मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय रायगढ़। धन्यवाद माननीय वित्त मंत्री महोदय। हमारे बीच हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में भारत सरकार के माननीय केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी की गरिमा में उपस्थिति है। एक बार तालियों से हम उनका अभिनंदन करें और पूरे सम्मान के साथ उद्बोधन के लिए उन्हें सादर आमंत्रित करते हैं। बोलिए भारत माता की। छत्तीसगढ़िया लोग इतना धीरे जय बोलते हैं। देखिए, हम भारत माता की जय क्यों बोलते हैं? किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी बैठक में, किसी भी समारोह में जब कभी भी हम एक साथ इकट्ठे होते हैं तब भारत माता की जय से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कभी सोचा आपने क्यों बोलते हैं? हम भारत माता का जय घोष सामूहिक रूप से इसलिए करते हैं कि हम सब लोग उस विचार के वाहक हैं कि हम अपनी पूरी शक्ति से, अपने पूरे सामर्थ्य से अपने जीवन में भारत मां को पूरे विश्व भर में सबसे सामर्थ्यशाली, सबसे शक्तिशाली, सबसे संपन्न और सबसे समृद्ध देश बनाएंगे। इस लक्ष्य को हम सामूहिक रूप से एक साथ मुट्ठी बांध करके संकल्पबद्ध होने के लिए भारत माता की जय का घोष करते हैं। अब जिन जिन लोगों के मन में ये हो कि हमको भारत माता को सबसे संपन्न, शक्तिशाली, समृद्ध देश बनाना है, वो अपने दोनों हाथ खड़े करिए, मुट्ठी बंद करिए और पूरी ताकत के साथ में बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की। अब मुझे आकर के एहसास हुआ कि राजा चक्रधर सिंह जी की स्मृति में आयोजित इस 40वें चक्रधर समारोह में मैं आज सबके बीच में उपस्थित आया। हम सबके बीच में उपस्थित छत्तीसगढ़ प्रदेश के सम्मानित राज्यपाल आदरणीय श्री रमन डेका जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल में मेरे साथी, मेरे मित्र आदरणीय श्री तोखन साहू जी, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ सरकार में वरिष्ठ मंत्री, या रायगढ़ के प्रभारी मंत्री का दायित्व भी जिनके कंधों पर है। अभी ओपी चौधरी साहब कह रहे थे कि रायगढ़ में सबसे ज्यादा काम हो रहा है। जिस जिले का प्रभारी रामविचार नेताम हो और जिस शहर का विधायक ओपी चौधरी फाइनेंस मिनिस्टर हो, उसमें कमी कहाँ रह गई मुझे समझ नहीं आता। हमारे यहाँ राजस्थान में कहावत होती है, पता नहीं आपके यहाँ होती है कि नहीं, मामा की शादी और माँ परोसने वाली। अब रामविचार नेताम जी को रायगढ़ में काम करना और परोसने वाला जो है वो खुद ही वित्त मंत्री की कुर्सी पर बैठा है। मंच पर उपस्थित छत्तीसगढ़ सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री आदरणीय श्री राजेश अग्रवाल जी, मंत्री श्री राजेश राठिया जी, राजस्थान की धरती से आए हुए, महाराणा प्रताप की धरती से आए हुए, राणा सांगा बप्पा रावल की शौर्य की धरती से आए हुए, मीरा की धरती से आए हुए आदरणीय राज्यसभा सांसद श्री चुन्नीलाल गरासिया जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय सांसद रूप कुमारी जी, संसद की साथी आदरणीय कमलेश चांगड़े जी, मंच पर उपस्थित रायगढ़ के सांसद आदरणीय श्री राधेश्याम राठिया जी, राज्यसभा के सांसद और राजा चक्रधर सिंह जी के पौत्र आदरणीय श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी, रायगढ़ के प्रथम नागरिक कुछ नहीं, वो वायर और महापौर आदरणीय जीवनदन चौहान जी, वहाँ से वो करूँगा। मंच पर उपस्थित अन्य सम्मानित वायर अतिथि, लगा वो हिल मत जाए। जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी परिवार के सभी दायित्ववान कार्यकर्ता, सम्मानित जिलाध्यक्ष, इस सभागार में उपस्थित सभी सरकारी अधिकारीगण,
बैठो देवी और सज्जनों अरे पत्रकार, आप बैठो ना। मुझे जब भाषण देने के लिए कहा गया उससे पहले जब भाषणों का क्रम प्रारंभ हुआ था, मेरे पड़ोस में बैठे रामविचार नेताम जी से मैंने कहा कि ज्यादा लंबे लंबे भाषण मत करो। और मैंने इनसे कहा ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इनमें से कोई भी हमारा भाषण सुनने के लिए आया नहीं। ईमानदारी से बताइए, आप हमारा भाषण सुनने के लिए आए कि कार्यक्रम में हिस्सा लेने? इसलिए मैं बहुत लंबा भाषण देने के बजाय कुछ मोटी बातें आपके सामने रख करके अपनी वाणी को विराम दूंगा, ताकि आपके और इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के, जब हम एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से राजा चक्रधर सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए सभी लोग एक साथ एकत्रित हुए, उसके बीच में बड़ा व्यवधान न बने। तो भारत की संस्कृति में आदिकाल से हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को